नमस्कार साथियों। दोस्तों देखिए, YouTube के इतिहास में पहली बार हमने ये क्लासेस शुरू की हैं। दोस्तों हम आज से हर रोज़ आपको एक क्लास देंगे जिसमें आपको ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर एक टॉपिक पर ऑडियो लेक्चर्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पॉलिटी, भारतीय संविधान। अब देखिए दोस्तों, संविधान क्या है? सभी के लिए बराबर कानून बनाना ही संविधान है। संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संविधान का भाग फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों, आपको याद कैसे रखना है कि देखिए दोस्तों, कोई एक किताब है जिसका नाम संविधान, भारतीय संविधान है, जिसमें 22 अध्याय हैं और जो उसके 395 पेज हैं। ठीक है, अब हर भाग का, हर अध्याय का एक अलग पेज रखा गया है। जैसे कि भाग फर्स्ट है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो इसके जो पेज हैं वो है 1 से लेकर 4 तक। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय फर्स्ट की, या यूं कहें तो भाग फर्स्ट की। आर्टिकल फर्स्ट, भाग पहला का आर्टिकल फर्स्ट, भारत राज्यों का यूनियन है। दोस्तों देखिए, मैंने यूनियन वर्ड यूज किया है यहाँ पर, अर्थात राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। यूनियन मीन्स संघ है। अब देखिए दोस्तों, आप यूं भी तो कह सकते हैं ना कि संघ का मतलब तो फेडरेशन भी होता है। तो देखिए दोस्तों, फेडरेशन है जो अमेरिका में है। फेडरेशन देखिए दोस्तों, ये 3 वर्ड्स हैं, एक तो कॉन्फेडरल और एक फेडरेशन और एक यूनियन। कॉन्फेडरल मीन्स परिसंघ, यानी कि दोस्तों देखिए, राज्य कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं, जबकि फेडरल में भी अलग हो सकते हैं लेकिन थोड़ी कानूनी कार्रवाई के बाद। लेकिन दोस्तों जो यूनियन है उसमें राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये मतलब है दोस्तों आर्टिकल फर्स्ट का। दोस्तों अब हम देखेंगे आर्टिकल सेकेंड। आशा करता हूँ आपको आर्टिकल फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, आर्टिकल सेकेंड में क्या है कि दोस्तों जो संसद है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से दोस्तों देखिए विदेशी राज्यों को जो है भारत में मिला सकती है। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो विदेशी राज्यों को मिलाना है तो आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। एकदम पक्का राष्ट्रपति की अनुमति, यानी कि उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसके तहत सिक्किम राज्य को 16 मई 1975 में भारत में मिलाया गया था। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 3, संसद। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 3 क्या है? देखिए आर्टिकल 2 में हमने पूर्व राज्यों को मिला लिया, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के राज्यों को मिला लिया, बाहरी राज्यों को। अब आर्टिकल 3 में क्या कह रहे हैं कि यदि हम वर्तमान राज्य में कुछ परिवर्तन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। संसद बिना राज्य की अनुमति के वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती हैं। यही आर्टिकल 3 कहता है। दोस्तों इसके आधार पर देखिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बनाया गया। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनाया गया और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। दोस्तों अब हम जानेंगे आर्टिकल 4 के बारे में। दोस्तों आपने आर्टिकल 2 और 3 अच्छे से याद कर लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके आर्टिकल 4 के तहत क्या आता है कि जब संसद, देखिए दोस्तों, संसद जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों दोस्तों? अब देखिए हस्ताक्षर की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि दोस्तों जो आर्टिकल 2 और 3 है उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। अब देखिए दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 368 है, उसमें क्या है कि यदि उसमें कोई भी आर्टिकल है यानी कि संशोधन से रिलेटेड है तो फ्रेंड्स उसमें जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो ये है आर्टिकल 4। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका आज भाग फर्स्ट कंप्लीट है, आर्टिकल 1 to 4। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अखंड भारत। जी हाँ दोस्तों, फिर हम भाग सेकेंड पर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको इन सभी के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे रखा है, आपको एकदम अच्छे से PDF नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आप ऑडियो लेक्चर के साथ साथ में PDF नोट्स को देखते रहें तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा हर रोज़ कुछ नया टॉपिक जानने के लिए।